भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक निर्धन लेकिन ईमानदार युवक रहता था। नाम था रामू। बचपन से ही उसके माता पिता नहीं रहे और उसने अनाथालय में पला बढ़ा। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात ने उसे मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। दिन भर मेहनत करता, रात को एक दिया जलाकर भगवान को याद करता। उसकी बस एक ही आस थी, कभी ऐसा दिन आए जब वो दूसरों की मदद कर सके। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था। गांव में रोजी रोटी कमाने के साधन कम थे। वो दूसरों के खेतों में काम करता, कभी कभी लकड़ियां काटकर शहर में बेचता। जो कमाता उसी में गुजारा करता, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एक दिन वह मंदिर के पास बैठा था, बहुत दुखी मन से। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने रामू को देखा और पूछा, बेटा क्यों उदास बैठा है? रामू ने जवाब दिया, बाबा मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं मिलती। न धन है न कोई सहारा, बस भगवान की दया पर जी रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर सच्चे मन से गायत्री माता की आराधना करे तो जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। गायत्री माता की कृपा से अंधकार मिटता है और जीवन में उजाला आता है। रामू ने आंखें खोलकर देखा। बाबा मैं क्या करूं? साधु ने कहा, तू रोज सूर्योदय से पहले उठकर गायत्री मंत्र का जाप कर। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहे और ध्यान रहे, इस जाप में केवल धन की कामना मत कर, ज्ञान, विवेक और सद्बुद्धि की प्रार्थना कर। गायत्री साधना की शुरुआत। रामू ने साधु की बात गांठ बांध ली। अगले ही दिन से वह सुबह 4 बजे उठकर नदी किनारे स्नान करने लगा और फिर सूर्य को जल अर्पित कर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करता। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरुआत में उसे मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। दिन में वह पहले की तरह काम करता, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग तेज था। गांव के लोग भी उसकी बदलती ऊर्जा को महसूस करने लगे। 3 महीने बीत गए। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। तभी उसे एक घायल वृद्ध व्यक्ति मिला। रामू ने बिना सोचे समझे उनकी सेवा की, उन्हें अपने घर ले गया, मरहम पट्टी की, खाना दिया और 2 दिन तक उनकी देखभाल की। वृद्ध ने जाते वक्त कहा, बेटा तूने जिस सेवा भाव से मेरी मदद की उसके लिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने एक छोटा सा थैला रामू को दिया और कहा, इसे खोलना जब तू पूरी श्रद्धा से गायत्री माता की पूजा कर ले। रामू ने उस थैले को अपने मंदिर में रख दिया। उस रात उसने पहले की तरह गायत्री माता की पूजा की और फिर थैला खोला। अंदर एक तांबे की प्लेट थी जिस पर कुछ मंत्र अंकित थे और साथ में एक पुर्जी जिस पर लिखा था, यह दिव्य यंत्र है, गायत्री माता का प्रतीक। इसे अपने घर में स्थापित कर श्रद्धा से पूजा कर, यह तुझे सही मार्ग दिखाएगा। जीवन में बदलाव। रामू ने अगले दिन उस यंत्र की विधिवत स्थापना की। जैसे जैसे दिन बीते उसके जीवन में बदलाव आने लगे। पहले गांव में जो लोग उसकी उपेक्षा करते थे अब उसकी सलाह लेने लगे। शहर से एक व्यापारी गांव में आया और रामू से कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति की मुझे जरूरत है, मेरे साथ लकड़ी के कारोबार में साझेदार बनो। रामू ने पहले मना किया, लेकिन गायत्री माता की पूजा के बाद उसे लगा यही उसका मार्ग है। वह व्यापारी के साथ मिलकर व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया। कुछ ही सालों में वो गांव का सबसे सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। दान और सेवा का मार्ग। रामू को जब संपत्ति मिली तो उसने सबसे पहले गांव में एक गायत्री मंदिर बनवाया, जहां हर दिन संध्या को गायत्री मंत्र का सामूहिक जाप होता। उसने एक स्कूल भी खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। लोग अक्सर उससे पूछते, रामू भैया ये चमत्कार कैसे हुआ? रामू बस मुस्कुराता और कहता, ये सब गायत्री माता की कृपा है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये ब्रह्मा का स्वरूप है।
अगर सच्चे मन से जाप किया जाए तो जीवन में सब कुछ संभव है, धन भी, ज्ञान भी और शांति भी। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यदि मन में श्रद्धा, कर्म में ईमानदारी और जीवन में धैर्य हो तो गायत्री माता की कृपा से अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है।